इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेले घर जा रही होती है। और तुम जानते हो कि जब भी एनिमे में कोई लड़की अकेले घर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वो किडनैप हो जाती है। एंड वही इसके साथ हुआ एंड इसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। अब इन दोनों का प्लान था इस लड़की को किडनैप करके इसके पापा से बहुत सारे पैसे लूटना, लेकिन क्योंकि लड़की बहुत सुंदर होती है तो इनमें से एक का इरादा थोड़ा बदल जाता है। वो इस लड़की के साथ गलत काम करने लगता है, जिसपे लड़की बहुत दुखी हो जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि इसके साथ बचपन में भी एक बार ऐसा पहले हो चुका है एंड पिछली बार इसको बचाने कोई भी नहीं आया था। बट तभी इन दोनों को ऊपर एक परछाई दिखती है एंड ऊपर से एक लड़का एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है, क्योंकि यही हमारा हीरो है। हाँ, तो ये एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है एंड ये इन दोनों के सामने खड़ा होता है। इसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये पूछता है कौन है तू, जिसपे कहता है मेरा नाम है द स्टाइलिश हीरो। ये बोलता है इससे घटिया नाम नहीं मिला तेरे को। एंड फिर वो अपनी गन को उसके सामने निकाल देता है, लेकिन तभी ये उसके हाथ पर एक चाकू फेंक कर उसकी गन गिरा देता है एंड इसको उठाकर पटक देता है और इसका सर अपने पैर से ही फोड़ देता है। ये दूसरा वाला भी अपनी गन निकालता है, लेकिन वो भी अपनी गन फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे को हराने के लिए किसी गन की जरूरत नहीं। शायद इसको पता नहीं है कि एक साइड कैरेक्टर है। हाँ, तो वो इस हीरो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है एंड इस हीरो को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि पहले ये एक सोल्जर था। अब ये हीरो भी अपना एक वेपन निकालता है जो कि होता है एक क्रोबार। फिर इन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये साइड विलेन कहीं अपने हीरो के सामने टिकेगा एंड ये हीरो इसका भी सर अपने क्रोबार से फोड़ देता है। फिर वहाँ पे पुलिस और उसके पापा भी आ जाते हैं एंड ये लड़की इस बार बच जाती है और सेफली घर पहुंच जाती है। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तैयार होती है अपने स्कूल जाने के लिए एंड इस लड़की का नाम निशिनो होता है। ये बहुत ही ज्यादा अमीर और सुंदर होती है और पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। सारे बच्चे इसको जानते हैं और पसंद करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसको इसका नाम तक नहीं याद रहता है एंड उसको उल्टे सीधे नाम से बुलाया करता है, जबकि ये इसके बगल में 3 महीनों से बैठ रहा है। एंड मैं बता दूं कि यही हमारे एनिमे का मेन हीरो है एंड इसी ने निशिनो को उस रात बचाया होता है। हमारे हीरो का नाम सिड कागेनो होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा पागल भी होता है, जो कि तुम आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड ये जानबूझकर इस लड़की को गलत नाम से बुलाता है क्योंकि इसको लोगों से ज्यादा बात करनी पसंद नहीं होती। हर किसी की तरह कागेनो का बचपन का सपना होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का, लेकिन किसी को पता ना चले कि वो एक हीरो है एंड सबको लगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा लूजर है, जैसे सुपरमैन होता है। एंड वो ऐसा ही करता है, वो बहुत मेहनत करके हर एक फील्ड का मास्टर बन चुका है, चाहे वो पढ़ाई हो, एथलेटिक्स हो, पियानो बजाना हो, तलवारबाजी या फिर लड़ाई हो, वो हर चीज में बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी वो सबको दिखाता है कि वो एक लूजर है एंड रात में वो अपना अजीब सा कपड़ा पहन के हीरो वाले काम करता है। लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कागेनो हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो चाहे जितना भी अपनी इन सारी स्किल्स को बढ़ा ले, लेकिन अगर कभी उसको ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर उसके शहर के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी में वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही ना। एंड यही सोच सोच के पागल हो जाता है और एक पेड़ में अपना सर जोर जोर से मारने लगता है कि अगर उसके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो ये क्या करेगा। लेकिन तभी इसकी मुलाकात होती है ट्रक कुन से, जो लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा हूँ एक बार ट्रक कुन से मिलने की। हाँ, तो बाकी लोगों की तरह हमारा कागेनो भी ट्रक कुन से मिलने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है एंड इसका जन्म एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड ये बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये यहाँ पे भी ऐसे दिखाता है जैसे बहुत ही ज्यादा एवरेज है। ये जानबूझ के अपनी बहन से हर फाइट में हार जाता है, इवन तो इसकी बहन इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकती। कागेनो सुबह तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, लेकिन रात में वो एक बैटमैन की तरह बुरे लोगों को मारता है। एक दिन रात में वो ऐसे ही बुरे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जिससे कागेनो अपने घर ले आता है एंड उस पे अपने मैजिक अटैक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। देखते ही देखते वो उस पे इतना ज्यादा मैजिक पावर यूज कर देता है कि इस क्रिएचर के ऊपर का कर्ज ही खत्म हो जाता है, वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एंड ये एक एल्फ होती है। कागेनो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे ऊपर कुछ बुरे लोगों ने जिनका नाम कल्ट ऑफ डायबोलस है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था दोबारा से डीमन लॉर्ड को जिंदा करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए थे एंड तभी तुम ऐसी हो गई थी और मैंने तुम्हारे कर्ज से तुम्हें फ्री किया है। कमाल की बात यह है कि कागेनो को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे ही बक रहा होता है कूल दिखने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसने जो कुछ भी बका होता है ना, वो सब कुछ सच होता है, जो कि तुम्हें आगे चल के पता चलेगा। वो इस लड़की का नाम अल्फा रखता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कल्ट ऑफ डायबोलस को खत्म करने में मदद करोगी। एंड ये लड़की तो इसकी फैन हो चुकी थी, वो इसकी बात को मान जाती है एंड ये बोलता है मेरा नाम है शैडो एंड अब हम लोग साथ में ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा शैडो गार्डन एंड हमारा मिशन होगा कल्ट ऑफ डायबोलस को पूरी तरह से खत्म करना। वो लड़की कागेनो के साथ उसके घर पे ऐसा मेड रहने लगती है एंड थोड़े ही दिनों में अल्फा जैसी कुछ और भी लड़कियां उसे मिल जाती हैं एंड उसकी टीम शैडो गार्डन ज्वाइन कर लेती है। एक दिन अचानक से कागेनो की बहन किडनैप हो जाती है एंड इससे पहले कि उसके मम्मी पापा कुछ करते उसकी टीम पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। कागेनो अपनी न्यू टीममेट बेटा से पूछता है कि आखिर कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में, जिसपे बताती है कि क्लेयर को भी कल्ट ऑफ डायबोलस वालों ने ही किडनैप किया है ताकि वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सके। हमें उनकी कई सारी हाइडआउट्स पता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी सिस्टर कौन से हाइडआउट पे। तभी कागेनो मैप पे एक जगह पे पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से मिस कर जाता है और गलत जगह पे मार कर देता है। बट वो जिस जगह पे मार करता है वो एक्चुअली में एकदम सही जगह होती है एंड वहीं पे उसकी बहन होती है। कमाल का लक होता है भाई इसका। उसकी बहन को इस आदमी ने किडनैप किया होता है एंड वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें तुम्हारे भाई को पकड़ना पड़ेगा। फिर जिसको सुनते ही ये पागल हो जाती है और अपनी चेन तोड़ के इस आदमी पे अटैक कर देती है, क्योंकि अपने भाई से बहुत प्यार करती है। लेकिन ये आदमी इसको एक जोर का पंच मार के बेहोश कर देता है, लेकिन तभी इसका एक पीछे से आदमी
आता है और इसे बताता है कि हमारे ऊपर एक ग्रुप ने अटैक किया है जिनका नाम द शैडो गार्डन है एंड उनके सामने हमारे आदमी बिल्कुल भी नहीं टिक रहे, हमें यहाँ से भागना होगा। ये आदमी इस जगह से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी इसको शैडो गार्डन की 7 लड़कियां घेर लेती हैं। ये आगे बढ़ता है और अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अल्फा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता क्योंकि अल्फा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन तभी ये आदमी एक अजीब सी दवाई खाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो 1 सेकंड में जमीन में गड्ढा खोद के वहाँ से भाग जाता है। बेटा कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए क्या, लेकिन अल्फा उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, चिंता मत करो, हमारे मास्टर शैडो भी यहीं पे एंड उनके रहते ये यहाँ से बाहर नहीं भाग सकता। क्योंकि असल में अल्फा को ये नहीं पता होता कि कागेनो तो खुद एक्चुअली में खो चुका है, बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन तभी कागेनो के पास ये आदमी खुद गलती से पहुंच जाता है एंड कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर से आऊंगा, एंड वो कागेनो के ऊपर अटैक कर देता है। कागेनो उसके अटैक को रोक देता है और उसे कहता है मुझे सब पता है क्योंकि मैं शैडो हूँ एंड असलियत क्या है वो सिर्फ हम लोगों को पता है। एंड फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कागेनो के सामने ये कहाँ ही टिकेगा, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड कागेनो से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कल्ट ऑफ डायबोलस को खत्म नहीं कर सकते। जिसपे कागेनो कहता है कि वेल ये तो वक्त ही बताएगा। एंड तभी ये दोबारा से अपनी सारी बची हुई रेड कलर की दवाइयों को खा लेता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है एंड वो फिर से शैडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शैडो बस थोड़ा सा ही मैजिक यूज करके इस आदमी को मार देता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ शैडो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इन सबके लेवल का है ही नहीं। एंड इस तरह से शैडो अपनी बहन को बचा लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोबल फैमिलीज के बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मिडगायर एकेडमी में जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए और नाइट्स बनने के लिए। एंड वहीं पे कागिनो की बहन क्लेयर चली जाती है और 2 साल बाद कागिनो भी उस एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। वो अपने स्कूल में भी एक लूजर दिखना चाहता था ताकि किसी को भी उसकी असली पावर के बारे में पता ना चले, तो वो अपने जैसे 2 दोस्त बनाता है जो असली के लूजर हैं, जिनके साथ अगर वो घूमेगा तो सबकी नजरों में वो एक बहुत ही बड़ा लूजर और वीक दिखेगा। अब इन तीनों ने शर्त लगाई होती है कि जो भी कल के टेस्ट में सबसे खराब स्कोर करेगा वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की एलसीएल को प्रपोज करेगा, जो कि एक प्रिंसेस है एंड उसने आज तक 100 से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। अब हमारा कागेनो जो आराम से स्कूल में टॉप कर सकता है वो जानबूझ के शर्त को हार जाता है एंड वो एलसीएल को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि एलसीएल उसे रिजेक्ट कर देगी एंड इससे उसके एक लूजर होने की इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एलसीएल हाँ कर देती है। अब कागेनो खुद डर जाता है कि अबे ये क्या हो गया। अब कागेनो बहुत दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि वो जो बस एक लूजर और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखना चाहता था वो पूरी एकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एक प्रिंसेस को डेट कर रहा है। एलसीएल और कागेनो साथ में अपना ज्यादातर टाइम बिताने लग गए, वो साथ में ही खाते घूमते और ट्रेनिंग करते थे। एंड असल में एलसीएल ने कागेनो को इसलिए हाँ कहा होता है क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी से तय हो गई होती है जिसका नाम जीनोन है, जो एलसीएल को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देता है एंड उस शादी से बचने के लिए ही एलसीएल ने कागेनो को हाँ कहा होता है। कागेनो एलसीएल से कहता है देखो अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा एंड वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो बस एक शर्त हारा था इसीलिए उसने उसको प्रपोज किया था, लेकिन अब वो उस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता एंड वो आगे एलसीएल का बॉयफ्रेंड होने का नाटक नहीं करेगा, जिसपे एलसीएल उसके सामने एक सोने का सिक्का फेंक देती है एंड कागेनो पूरी जिंदगी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपना हीरो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा सा गरीब भी है। अब कागेनो हर दिन एलसीएल का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और सोने के सिक्के पाता रहता है, बट जीनोन को उन्हें देखकर बिल्कुल भी जलन नहीं होती, जिसको देख के एलसीएल बहुत गुस्सा रहती है। एक दिन वो लोग एकेडमी के बाहर जाके एक जगह पे आइसक्रीम